हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। रणवीर कपूर की अपकमिंग मूवी एनिमल का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। वाह भाई, मानना पड़ेगा, संदीप वांगा रेड्डी को मानना पड़ेगा। आई सैल्यूट देम। क्या मूवी बनाई है यार। ट्रेलर को 3 मिनट 32 सेकंड का निकाला गया है। 3 मिनट 32 सेकंड में आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि मूवी में कहीं फॉल्ट हो। आपको 3 मिनट 32 सेकंड एक अपने आप में एक मूवी है। आपको यह देखकर पता चल जाएगा कि मूवी के अंदर में क्या है। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं कि रणवीर कपूर अपने पिता यानी कि अनिल कपूर से बात करते हुए देखे जाते हैं। वे उन्हें याद दिलाते हैं कि वे अपने पिता की खुशी के लिए बचपन में क्या क्या त्याग दिया था और उन्हें कैसी सिचुएशन का फेस क्या है उन्हें रियलाइज कराते हैं। और वे उन्हें याद दिलाते हैं कि जब वो बचपन में माइकल जैक्सन का कहीं पर प्रोग्राम हो रहा था, उस टाइम वे उन्हें छोड़कर अपने पिता के बर्थडे पार्टी में उनकी खुशी के लिए उसमें पार्टिसिपेट किए और वे अपनी खुशी को त्याग दिया था। क्या बेहतरीन एक्टिंग है। मतलब ऐसा परफॉर्म किया है कि आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस मूवी ट्रेलर। यार गजब का है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अनिल कपूर एक पिता के रूप में तो बेहतरीन काम किए हैं, लेकिन रणवीर कपूर अनएक्सपेक्टेड। हाँ, और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो रणवीर कपूर को रणवीर कपूर को 2019 के एक इंटरव्यू में संदीप वांगा रेड्डी ने कहा था कि मैं वायलेंस क्या होता है मैं दिखाऊंगा, एक क्रिटिज्म वायलेंस क्या होता है मैं लोगों को दिखाऊंगा। यानी कि 2019 से ही एनिमल मूवी की तैयारी चल रही थी। और हाँ, मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि रणवीर कपूर को जो नेपोटिज्म के बलबूते पर उन्हें मूवी मिलती है, ऐसा कहने वाले आप लोग अंडरग्राउंड हो जाइए। आपकी मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढ लीजिए, क्योंकि मानते हैं कि नेपोटिज्म के बलबूते पर उन्हें मूवी मिलती होगी। ऐसे फैमिली से बिलोंग्स करते हैं कि उन्हें मूवी मिलती होगी, लेकिन काम भी तो देखो ना यार, क्या काम किया है। हैव यू एवर एक्सपेक्टेड सच ए कैरेक्टर यार। अनएक्सपेक्टेड, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग यार। मतलब मेरे पास ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि रणवीर कपूर इस मूवी के लिए मतलब परफेक्ट नहीं बैठते हैं। हर कोई उसे मानता था कि लप्पू चक्कर में या इस किसी प्रकार का कोई एक्टिंग नहीं आता है। तमाचा दे दिया है रणवीर कपूर ने, आपके गाल में तमाचा दे दिया है। क्या काम किया है, मानना पड़ेगा। आप देखिए इस मूवी में रणवीर कपूर एक इमोशंस, एक वायलेंस, इमोशंस और वायलेंस का कॉम्बिनेशन क्या क्रिएट किया है। मैं भी देखकर हैरान हो गया यार। ऐसा काम तो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो है संदीप वांगा रेड्डी। वो जानते हैं कि किस एक्टर से कौन सी चीज बाहर निकालना है और लोगों को दिखाना है कि वो ऐसा कर सकता है। और इस मूवी के लीड एक्टर के बारे में अगर मैं बात ना करूं तो आपको लगेगा कि क्या ही बात है यार। अरे क्या बात कर रहा है यार। जी, मैं बात कर रहा हूं बॉबी देओल की। क्या चेहरा देखकर क्या प्रेजेंट किया गया है बॉबी देओल को। यह है संदीप वांगा रेड्डी। वे जानते हैं कि किस इंसान को किस रूप में प्रेजेंट करना है। बॉबी देओल को भी हर कोई कहता था कि इन्हें भी नेपोटिज्म के बलबूते पर ही मूवी मिलती है। एक्टिंग के लिए तो वो घंटा है, और उनके लिए तो तगड़ा तमाचा है यार। बॉबी देओल ने जब से नेगेटिव रोल करने के लिए स्क्रीन पर उतरा है, तब से उसने तो धमाल मचा दिया है। जब से शुरू हुआ है आश्रम से, हर कोई सोचता था कि बॉबी देओल को एक्टिंग का आता है घंटा। लेकिन बॉलीवुड वालों, आप लोगों ने इतने साल जो बॉबी देओल को काम नहीं दिया, तो आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया। ये मूवी का ट्रेलर देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि किसी को ऐसे देखकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसे ऐसा ट्रैक दो, अरे उसे ऐसा कैरेक्टर दो जो वो चाहता हो। आप इस मूवी में देख सकते हैं। क्या कोई बोल सकता है कि ये एक्टर नहीं है। ये है रियल आर्टिस्ट एक्टिंग। क्या लुक है या क्या प्रेजेंट क्या है। मैं तो कहूँगा यार, पहले जाकर
ट्रेलर देख लो। अभी जितने भी मूवी आई है, जैसे पठान हो, जवान हो या गदर 2 हो, मुझे लगता है कि ये सबको भी फेल कर देगा। भले ही कलेक्शन में कम हो, लेकिन मूवी कमाल की बनी है यार। और ट्रेलर के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉबी देओल रणवीर कपूर को मारते हुए दिखाया गया है, और हमको लगता है कि इस मूवी में बॉबी देओल रणवीर कपूर यानी कि एनिमल को मार देते होंगे, क्योंकि और बॉबी देओल को इस मूवी में ऐसा प्रेजेंट किया गया है कि वे बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल जाते हैं। हर किसी को लगता है कि एक मूवी को हिट करने के लिए उसके कैरेक्टर के हिसाब से डायलॉग बहुत ज़रूरी है, लेकिन गलत। यह है संदीप वांगा रेड्डी, जो बिना कुछ संवाद किए ही लोगों के दिल में उसके इमोशंस और उसके दिमाग से खेलने वाला इंसान है। आप ट्रेलर में ही देख लीजिए, कहीं पर कोई एक वर्ड भी बोला है बॉबी देओल ने, और वो आपके साथ खेल जाता है। यह है संदीप वांगा रेड्डी की टैलेंट। वो जानते हैं कि किसी को बिना कुछ बोले भी उसे करवाया जा सकता है, एक मूवी बनाया जा सकता है, और वो उसने कर दिखाया और दिखा दिया। यह है संदीप वांगा रेड्डी। ट्रेलर के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉबी देओल रणवीर कपूर यानी कि एनिमल को मारते हुए दिखाया गया है, और वे इतना मारते हैं कि उससे नंगा करके उसके ऊपर बैठकर सिगरेट जला रहे हैं, उसके ऊपर लेट के सिगरेट जला रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपने हॉलीवुड या बॉलीवुड में इस तरह के सीन देखे होंगे। अरे यार, कहाँ से आते हैं ऐसे दिमाग। खेल गया भाई, खेल गया, बहुत अच्छा से खेल गया। ट्रेलर के अगले सीन में देखते हैं कि रणवीर कपूर अपने पिता की खुशी के लिए उसके हिसाब से हेयर स्टाइल काटते हैं और कहते हैं कि पापा मेरा हेयर स्टाइल तो अच्छा है ना, लेकिन उसके पिता कहते हैं हाँ इट्स कूल, लेकिन तुम लंबे बाल में भी अच्छे लग सकते हैं। लेकिन उसको लगता है कि नहीं, मैंने कुछ गलत कर दिया, तो वो तुरंत जवाब देते हैं कि पापा मैं अपने बाल को बड़ा कर लूँगा। वो क्यों? अपने पिता की खुशी के लिए। संदीप वांगा रेड्डी ने इस मूवी में एक बाप बेटे की एक केमिस्ट्री बॉन्डिंग को दिखाया गया है, और वो ऐसा दिखाया है। वैसे तो हम बहुत से मूवी में बाप बेटे के प्यार के मूवी को देखे हैं, लेकिन संदीप वांगा रेड्डी ने इसको प्रेजेंट किया है, ये अनबिलीवेबल है। अगर इस मूवी के स्क्रिप्ट को किसी एक्टर को सुनाया जाए तो वो क्या समझेगा? आप ट्रेलर का शुरुआत में देख लीजिए, रणवीर कपूर ने जो एक्टिंग किया है, क्या कोई इसको एक्सप्लेन करेगा कि इस तरह है? ये सिर्फ संदीप वांगा रेड्डी ही कर सकते हैं। इस मूवी का नाम एनिमल देने के लिए मैं संदीप वांगा रेड्डी को प्रणाम करता हूं। मूवी में जो दिखाया गया है उसका निचोड़ है एनिमल। वाह भाई गजब। वे रणवीर कपूर को एक एनिमल के रूप में एकदम परफेक्ट प्रेजेंट किया है, क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में रणवीर कपूर एक आदमी को मार डालते हैं गला दबाकर, फिर भी उसके अंदर की इंसान की उसकी हैवानियत ख़त्म नहीं होती है। वे अपने साथी से बंदूक मांगते हैं और उन्हें मरे हुए बूढ़ी पर गट 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 से गोली बरसाते हैं, तभी उसको सुकून होती है। ये है एक एनिमल। और ट्रेलर के अगले सीन में गीतांजलि यानी कि रश्मिका मंदाना को रणवीर कपूर से बात करते हुए हम देखते हैं, लेकिन रश्मिका मंदाना रणवीर कपूर को कुछ कहते हैं। मुझे तो 2-3 बार ट्रेलर देखने के बाद भी समझ में नहीं आया कि रश्मिका मंदाना आखिर रणवीर कपूर से क्या कह रहे हैं। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और रश्मिका मंदाना ने भी प्यार, लव और रणवीर कपूर की पत्नी का भी क्या केमिस्ट्री, क्या बॉन्डिंग पार्ट किया है, अनएक्सपेक्टेड। ये है संदीप वांगा रेड्डी। हम ऑडियंस या हर किसी को ये लगता है कि एनिमल मूवी एक वायलेंस थ्रिलर और एक मार-धाड़ एक्शन थ्रिलर मूवी है, लेकिन अगर आप केवल यही सोच के इस मूवी को आप थिएटर में देखने नहीं जाते हैं तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एनिमल ही नहीं है, इसमें बहुत ऐसी इमोशंस भरा हुआ है, आप यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि संदीप वांगा रेड्डी ने एनिमल मूवी में सब कैरेक्टर को इस तरह से प्रेजेंट किया है, ये मत समझिए कि इसमें खड़ी मार धाड़ एक्शन भरा है, इसमें इमोशंस भी है। और
अलग अलग लुक में वे रणवीर कपूर को प्रेजेंट किया है। मूवी क्या ट्रेलर में आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है, कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आपने कुछ टाइम वेस्ट ट्रेलर देख लिया हो? मेरे ख्याल से तो नहीं लगता। आप यहीं पर देख लीजिए, क्या आज तक किसी मूवी ने अपने ट्रेलर में 3 मिनट 32 सेकंड का कोई ट्रेलर लॉन्च किया है? एनिमल मूवी में एक बाप बेटे के एक प्यार और इमोशंस और वायलेंस की एक केमिस्ट्री बॉन्डिंग को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि कोई भी ऐसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। वे एक सीन में कहते हैं, यानी कि रणवीर कपूर एक सीन्स में कहते हैं अपने पिता के लिए, अगर उसके पिता को किसी ने चोट पहुंचाया है तो वह अपने हाथ से गला कटेगा। ये सिर्फ बोलने में इस तरह लग रहा है, लेकिन आप ट्रेलर पहले देख लीजिए यार, वो किस तरह से मतलब बोला है, किस तरह से डायलॉग को प्रेजेंट किया है। और इस मूवी में बाप बेटे के जिस केमिस्ट्री और बॉन्डिंग को दिखाया गया है, उसी तरह इसकी म्यूजिक भी बहुत परफेक्ट है। जहाँ पर प्यार या इमोशन का सीन्स है, वहाँ पर जो म्यूजिक दिया गया है, आप उसके अंदर खो जाएंगे। आपका आधा इमोशंस तो म्यूजिक वाले ही खा जाएंगे। और जहाँ पर वायलेंस की बात हो, वहाँ पर भी आप उस जानवर के अंदर में घुस जाएंगे जिसको संदीप वांगा रेड्डी ने उन्हें दिखाने का कोशिश किया है। ट्रेलर के एक सीन में रणवीर कपूर अपने पिता से कहते हैं कि पापा, अगर कहीं पर आपको कोई एक खरोच भी आई तो मैं दुनिया जला दूंगा। बाय। दुनिया जलाने के लिए क्या मशीन गन का यूज किया गया है? अनएक्सपेक्टेड। मुझे नहीं लगता कि ये रॉकी के KGF या टाइगर 3 के या अजय देवगन के भोला में जो मशीन गन यूज किया गया है फीका पड़ जाएगा। जब ये मशीन गन थिएटर में चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई सस आएगा उस आवाज़ को। और एक आदमी को एनिमल के रूप में जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, इसलिए इस फिल्म को A ग्रेड सर्टिफिकेट दिया गया है। यानी कि थिएटर में 18 साल से कम उम्र के कोई भी व्यक्ति इस मूवी को थिएटर में नहीं जा सकेंगे। 1 दिसंबर 2023 को यह मूवी थिएटर पर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस मूवी को मिस करेगा। अगर कोई ये सोचकर मूवी देखने नहीं जाता है कि इसमें रणवीर कपूर और बॉबी देओल है, जो कि एक्टिंग के नाम पर घंटा है, लेकिन आपके गाल पर तगड़ा तमाचा देने आ रहे हैं संदीप वांगा रेड्डी। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप ट्रेलर को देखकर समझ सकते हैं कि उसने संदीप वांगा रेड्डी ने रणवीर कपूर और बॉबी देओल को किस रूप में प्रेजेंट किया है। क्या आप सोच सकते हैं? आपके कल्पना से परे हैं। ये सिर्फ कल्पना के अंदर आता है संदीप वांगा रेड्डी के अंदर, जो कि इस मूवी में उसने प्रेजेंट किया है। और बॉलीवुड या क्या पूरा इंडिया में एक तमाचा दे दिया है भाई। हमारे एक्सपेक्टेशन से तो आपने हमें खेल गया भाई।